नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भाजपा की ओर से निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचवारिया, सह संयोजक ओंकार सिंह लखावत, भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा और प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचवारिया ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन और किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ भाजपा प्रदेश में 2 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा 4 अलग अलग स्थानों और दिशाओं से प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों से निकाली जाएगी। इस दौरान प्रदेश भाजपा नेतृत्व के सामूहिक नेतृत्व में 8,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और यूनान की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद आज शनिवार सुबह बेंगलुरु स्थित इसरो के उपग्रहों के प्रक्षेपण और निगरानी के लिए बने केंद्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की शुक्रवार रात जारी विज्ञप्ति के अनुसार मोदी इसरो के कमान केंद्र में सुबह करीब 7:15 बजे पहुंचे। भाजपा ने राजस्थान में 48 ऐसी विधानसभा सीटों की पहचान की है जहां उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इसमें 19 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कभी नहीं जीती है, तो 29 सीटें ऐसी हैं जहां उसे कभी जीत तो कभी हार मिलती रही है। पार्टी ने इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बाहरी राज्यों के विधायकों और सांसदों की एक विशेष टीम उतारी है, जो विधानसभा के अनुसार सामाजिक जातीय समीकरणों की पहचान कर पार्टी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान भेजे गए 200 पार्टी विधायक 27 अगस्त को केंद्रीय इकाई को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इस रिपोर्ट में इन 48 सीटों को सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया है। पार्टी ने इन सीटों को सी कैटेगरी 29 सीटें और डी कैटेगरी 19 सीटों में बांट रखा है। विधायकों की रिपोर्ट पर इन्हीं सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। राजस्थान सरकार प्रदेश में हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 30,000 हस्तशिल्पियों और आर्टिजन्स को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। ये राशि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में उनके हस्तशिल्प उत्पादों की विपणन के लिए दी जाएगी। इस सहायता राशि में स्टॉल का किराया, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता शामिल होंगे। इस हेतु 3 वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने कोडिंग के तहत कई सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनाते हैं, ये होता है इंजीनियरिंग के बाद। लेकिन उदयपुर में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें राजस्थान के 14 जिलों की युवतियों को 12वीं पास करते ही कोडिंग सिखाई जाएगी। बड़ी बात यह है कि ये सब निःशुल्क होगा। कार्यक्रम गांव कस्बों की 12वीं ही नहीं 10वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को भी बीटेक डिग्री के बराबर कोडिंग का कौशल विकसित किया जाएगा। आप जानते हैं क्या है कार्यक्रम और किसने शुरू किया? दरअसल उदयपुर के कई वर्षों पुराने विद्या भवन अब नव गुरुकुल की तरफ से ये अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका नाम है अभिलाषा, जिसमें गांव की बच्चियों को कोडिंग कौशल सिखाया जाएगा। इसमें राजस्थान के अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, जालौर, करौली, बीकानेर, कोटा, टोंक, नागौर जिलों के 86 कस्बों गाँव की 100 लड़कियां इस प्रशिक्षण के लिए विद्या भवन में आई हैं। राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट में मिलावटी खाद्य वस्तुएं मिलने के बाद बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया है। प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को महंगाई से राहत देने के नाम पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के जरिए कांग्रेस सरकार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। योजना में परिवारों को गुणवत्ताहीन, मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थ जैसे तेल, मसाले, चीनी, दाल आदि राशन के पैकेट दिए जा रहे हैं। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एम्स जोधपुर ने हाल ही में CDAC-SIS प्रणाली को अपनाया है और आभा आईडी वाले रोगियों के लिए अलग पंजीकरण काउंटर शुरू किए हैं। मरीज अब अपने घर पर आभा आईडी बना सकते हैं और पंजीकरण के लिए सीधे निर्धारित काउंटर पर जा सकते हैं। नई प्रणाली स्वचालित रूप से आभा आईडी से जानकारी को प्राप्त करती है और रोगी के पंजीकरण के समय को काफी हद तक कम कर देती है। एम्स ओपीडी में मरीजों को अन्य आसान विकल्प तलाशने के लिए लाइनें कम हो गई हैं। एम्स में आने वाले मरीजों के लिए ओपीडी में विभिन्न मंजिलों पर कई काउंटर लगाए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन में भारतीय मुद्दों को लेकर कहा कि भारत कभी गिड़गिड़ाता नहीं है और ना ही हमें किसी की चिंता है। हमने अधिकतर मुद्दों पर विवाद को सुलझा लिया है और जो बाकी है उनका भी समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि स्काई हैज़ नो लिमिट फॉर इंडिया और भारत हमेशा बातचीत के माध्यम से समाधान में विश्वास रखता है। गोयल ने G20 देशों के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की मौजूदगी में गुरुवार को जयपुर में ये बात कही।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा है कि राजस्थान सरकार के अपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में केवल 3 शहरों जयपुर, अजमेर और टोंक को पीने का पानी मिलेगा, जो अन्य 10 जिलों के साथ पाप है। नीति गहलोत सरकार देश के तय मानकों के अनुसार 75% डिपेंडेबिलिटी पर पुरानी ERCP को संशोधित करती है, तो पूर्वी राजस्थान के सभी 13 जिलों को न केवल पीने का पानी मिलता बल्कि सिंचाई की जरूरतें भी पूरी होती। शेखावत ने कहा कि वर्ष 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नदी जोड़ने की परियोजना बनाई थी। धौलपुर में 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड पर मजदूर संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूर संगठनों ने सरकार से 11 सूत्री मांगों को पूरा करने को लेकर नारेबाजी की। बस स्टैंड पर मजदूर संगठनों द्वारा बनाई गई मानव श्रृंखला के बाद सरकार के खिलाफ उनकी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। राजस्थान कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश शुक्रवार को अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस में दोनों मंत्रियों ने टिकट दावेदारों से 1-to-1 मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि टिकट वितरण का आधार जिता उम्मीदवार रहेगा। इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी एक गैर अनुशासित पार्टी है। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद को लेकर अभी से संकट नजर आने लगा है। किसानों को घंटों लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से 2 कट्टे खाद मिल पा रहे हैं, जबकि अभी रबी की फसल की बुआई में काफी समय बाकी है। घर का सारा काम छोड़कर किसान खाद के लिए लाइन में नजर आ रहे हैं। 3 दुकानों पर शुक्रवार को 2402 यूरिया खाद के कट्टे 12 बजे तक वितरित किए गए। अगर आप चांद तारों को देखने में रुचि रखते हैं तो तैयार हो जाइए, एक खगोलीय घटना होने जा रही है जिसका अद्भुत नज़ारा देख सकेंगे। दरअसल सौर मंडल का छठा महत्वपूर्ण शनि ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब नजर आने वाला है। ये घटना 27 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि पृथ्वी और शनि के करीब आने का कारण सूर्य की परिक्रमा है। BN विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के लिए द्वितीयक गामा किरणों के प्रेक्षण सिंटिलेशन संसूचक के द्वारा बुधवार से शुरू किए गए, जो 2 सितंबर तक लिए जाएंगे। ये वैज्ञानिक अध्ययन उच्च स्तरीय होगा। जयपुर में हवा महल सीट पर जलदाय मंत्री महेश जोशी के अलावा पूर्व मंत्री बृज किशोर शर्मा और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भी दावेदारी ठोकी है। वहीं जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शर्मा के छोटे भाई सुनील शर्मा ने भी टिकट मांगा है। ऐसे में कई सीटों पर पार्टी के लिए उम्मीदवार चयन को लेकर मशक्कत करनी पड़ेगी। मालवीय नगर सीट पर 3 दावेदार ऐसे हैं जो अभी बोर्ड निगम में चेयरमैन हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर शुक्रवार को भाजपा ने जिले भर में प्रदर्शन किया। झुंझुनू में एससी कार्यालय में शहर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे राज्य में बिजली का घोर संकट खड़ा हो गया है। चाहे किसान हो या आम उपभोक्ता, इस बिजली के संकट से जूझ रहा है। किसानों को बिजली कटौती के चलते फसल के लिए पानी नहीं मिल पाने से भारी नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।